नॉर्थ नज़रबाद टाउन, जो कि यकीनी तौर पर अवामी खिदमत और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वहीं पर म्युनिसिपल कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मलिक नौजवान म्युनिसिपल कमिश्नर का भी किरदार होता है। और यही वजह है कि आज हमने इनसे कुछ तबादला ख्याल किया। हमने यानी चलो आज इनसे भी मुलाकात करते हैं। और मुलाकात में क्या हुआ, आइए हम सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा इन्हीं की ज़बानी। अब बताइएगा, आप चीफ एग्जेक्टिव हैं नॉर्थ नाज़रबाद टाउन के, और आप पर तो बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि गवर्नमेंट के आप नुमाइंदे हैं यहाँ पर नॉर्थ नाज़रबाद टाउन में। आज आपने एक बड़ा काम कर दिया था कि लीफ इनकेशमेंट तो दे, रूटीन का काम है, आप लोग देते हो, नॉर्थ नाज़रबाद को ये एहसास हासिल है। लेकिन ये जो पुराने बकायजात थे, ये आज आपने दे के यकीनी तौर पर 25 टाउन में, कराची में एक हलचल मचा दी है। तो आगे क्या उम्मीद रखे कि आप अपने मुलाजमिन के जायज़ हुकूक और मफादात का इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मिनिस्टर साहब का बड़ा थैंकफुल हूँ मैं कि इन्होंने जो मुझे शेयर वगैरह जो बढ़ा के 100% बढ़ा के फिर वो सैलरीज वगैरह मेंटेन करके फिर जो उन्होंने इजाफा किया, उससे बहुत बड़ा जो है ना पूरे सिंध को फ़ायदा हुआ है। मैं स्पेशली बात करूँगा नॉर्थ नाज़रबाद टाउन की, तो उससे ऐसी बात है जब फ़ायदा और इंस्ट्रक्शंस क्लियर ऐसे साहब की और मेरे साहब ये कि पेंशन एरियज लिव इन कैशमेंट ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। डेवलपमेंट बाकी चीज़ें जो है ना ये सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको मुलाजमों को बेनिफिट देना है और उसके बाद करना है। लेकिन सबसे बड़ा तो ऐसी बात है, एक खुशी की भी बात है और मैं भी दिली तौर पे मुतमईन हूँ कि एरियर्स के बिल जो कंप्लीट हुए हैं, लोगों का हक था उनको मिला है। लेकिन इसके ऐसी बात है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का और इस हिसाब की बड़ी को काबिश थी पिछले 3-4 महीने से वो जुडिशियल बढ़ाने की, तो वो उनका मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट साहब का और इस हिसाब का। वज़ीर वादिया सईद गनी ने जो 30% उजरती पूरे शहर, मैं तो सिंध की बात नहीं कर रहा, उन सबकी बड़ी है, जो नॉर्थ नाज़रबाद की बड़ी है, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है? तनख्वाह तो आप लोग पहली तारीख को देते हो, ये एजाज़ हासिल है आप लोग को, लेकिन अब डेवलपमेंट के काम पर आपका हाथ खुल जाएगा। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल ये बेनिफिट है ना। देखिए एक्स्ट्रा 30% जो उन्होंने बढ़ाया है, हम सैलरी से वैसे ही पहले दे रहे थे, लेकिन ये 30% बढ़ाया है, यही पैसे आपको पता है एडजस्ट हो रहे हैं पेंशन में, एरियर्स में, लीव इन कैशन में, फाइनेंशियल असिस्टेंस में, उसमें एडजस्ट होते रहेंगे और उसके बाद फिर जो भी सेविंग होंगी, जैसे बात उसमें मैं टाउन के जितने काम हम करा सकते हैं कराए। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी थी पेंशन सैलरीज और लीव इन कैश में थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती जा रही है आस्ते आस्ते। अच्छा, नॉर्थ नाज़रबाद टाउन एक वैसे ही जहन में आता है कि एक डेवलप टाउन है, बेहतरीन टाउन है, लेकिन माजी में कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सड़कें टूट टूट का शिकार है और मसाइल है। तो ग्रीन और क्लीन आप लोग का नारा भी था नॉर्थ नाज़रबाद का, कहाँ तक पहुँचे हैं उस पर, ग्रीन और क्लीन पर? सर मुझे तो हो गया तकरीबन 3-4 महीने, जी हाँ। लेकिन मैं वो बताऊँ आपके मेगा प्रोजेक्ट सेंटर में बहुत चल रहे हैं, केडी के अलग चल रहे हैं, केएमसी के अलग चल रहे हैं। अब ऐसी बात है, एक म्यूनसिपल्स तो थोड़ी बहुत आ जाती है, 2-3 महीने के लिए रोड खुदाई हो जाती है। फिर आपको पता होगा कि सदर गैस का प्रोजेक्ट एक चल रहा है। अब हमने उनको लिमिटेड एक्सेस में दिए कि पहले आप ये कंप्लीट करें, लेकिन उनका एक अलग तरीका है। वो जैसे वाले फेडरल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, उनका एक ही गो थ्रू में। लेकिन ये है कि कोशिश है कि जहाँ जहाँ ट्रेंचेस वगैरह आ जाते हैं या रोड आ जाते हैं, कोशिश तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना हो सके पब्लिक को रिलीफ मिले। जो काम आप कर रहे हो यार, सड़कें भी बना देते हो, ग्रीन बेल्ट भी बना देते हो, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन से शिकायत है, कोई मोहब्बत है उनसे? लेकिन डिपार्टमेंट तो हमारा ही है हम हाँ। लेकिन ये कि ऐसे बात है, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे काम होते हैं। ऐसे कहीं पे अच्छे ऑफिसर्स होंगे, कहीं पे बुरे ऑफिसर्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं पे जैसे मतलब उनकी एक लिमिटेशन हो जाती है। आपको पता है इलेक्टेड चेयरमैन है हर जगह पे, हर किसी की एक अलग सियासी बैकग्राउंड है। लेकिन ये है कि वो अगर हमारी नीयत साफ है नौता बात के लिए, इंशाल्लाह जितना हो सकता है शिकायत करने के वक्त के बाद जब से उनको रिपोर्ट करते हैं वहाँ भी जाते हैं, लेकिन उनकी भी अलग फिर मजबूरी है। कभी वो कहते हैं गाड़ी कहीं गई हुई होती है, कहीं गई होती है, उनके अपने इशूज़ हैं। लेकिन हमारे कोशिश ये है कि मैं एज अ म्यूनसिपल कमिश्नर मेरे डोमेन में और मेरे लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो जो चीज़ें आती हैं उसको 100%। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ, मैं हमेशा बोझ बोलता हूँ, 2014 से ये बन रहा है, मैं देख रहा हूँ, उससे कितनी मोहब्बत है आपको? सर मोहब्बत भी किसी से नहीं है और नफरत भी किसी से नहीं है। अब ये है कि जो हमारा काम होता है उससे कोऑर्डिनेशन लेती है रोज़मर्रा के टाइम पे। जो चीज़ वो फिर नहीं कर पाते तो हमें वैसी बात है, मैं अपने तौर पे फिर कर लेता हूँ, अपनी गाड़ी भेज देता हूँ जहाँ पर ज़्यादा शिकायत आती है। बाकी काम डिपार्टमेंट अलग है, उससे देखिए मेरा उससे ताल्लुक है ना, मैं उस पर कॉमेंट कर सकता हूँ कुछ भी। वो अपना अदारा है, उसके अदारे के अपने डीजीज हैं, अपने डायरेक्टर्स हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनके बखूबी से हमें अपना काम करना है। अच्छा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बड़ी तवज्जो दे रहे हैं और आज आप लोगों ने 3 अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी किए हैं, बड़ी बात है। ऐसे और केसेस हैं? सर 1-2 केसेस मेरे ख्याल में और काम में पेंडिंग है। डिजीज़ कोटा बेसिकली मुझे तकरीबन 11 साल हो गए सर्विस को। मैं इंटीरियर सिंह में रहा हूँ, कोर्ट में कुंडली में टाउन ऑफिसर रहा हूँ।
पहली प्रायोरिटी डिजीज़ कोटे की, पहला हक ही उनका ही बनता है। प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मतलब 3-4 डिपार्टमेंट्स होके आता है, डीसी ऑफिस में, एरिया है, फिर डिपार्टमेंट के अप्रूवल, उसमें 3-4 महीने लगेगा। लेकिन ये एक दिली तौर पर मुझे खुशी है कि इनके जो है ना, एक हक था, इनको तीनों लेडीज़ को और उनको एक हक मिला है, तो उनका बनता है। ये थे नौजवान म्यूनसिपल कमिश्नर नार्थन टाउन जैनुल आबदीन मलिक, जो कि यकीनी तौर पर अपने अज़म का इजहार कर रहे थे। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।